अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अच्छे से हूँ। मैंने इतना बड़ा बल्ब लगा रखा है घर के अंदर, मतलब मैं पहले छोटा लगा हुआ था ना, तो मैं ज्यादा वाट का लेके आ गई। पहले 9 वाट का था, मैं 15 वाट का मैंने इतना बड़ा बल्ब लगा दिया है। लेकिन उसके बावजूद फ्रेंड इस घर के अंदर मेरे को मतलब मोबाइल के अंदर उतनी रोशनी नहीं आती है जितनी आनी चाहिए, क्योंकि ना इस घर की दीवारें है ना फ्रेंड, वो थोड़ी सी ना ग्रे टाइप में है। ग्रे जैसा कलर है, उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। व्हाइट भी नहीं है और दूसरा कोई कलर भी नहीं है, एकदम सीमेंट ग्रे कलर का कलर है, तो उसकी वजह से शायद मोबाइल में उतनी रोशनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। खैर कोई नहीं, चलो उसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथ अभी अरबी पढ़ने के लिए गया है। मैंने बस जस्ट अभी खाना खाया है दोपहर का। रोटी रखी थी कल की, तो मैंने उनको घी में ऐसे तवे पे सेक लिया था और उनको मैंने भरी हुई मिर्चों के साथ में खाना खाया है। तो अभी तवा धोया नहीं है मैंने, अभी साथ आएगा ना वो तो मिर्चों से खाना नहीं खाएगा, उसके लिए मैं अंडा फ्राई कर दूंगी। और ये कुछ बर्तन है जिनको बस अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ इसलिए नहीं धो रही हूँ, उसके बाद मैं धोऊंगी। और दूसरी बात ये फ्रेंड, अभी वहां पर माहिम की दरगाह पर उरस का मेला चल रहा है, उरस चल रहा है, मेला चल रहा है, जो भी बोलो। लेकिन मैं अभी यही सोच रही हूँ कुछ दिनों में अम्मी आने वाली हैं, तो उन्हीं के साथ में जाऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अकेले घूमे या अकेले गए तो क्या गए, क्योंकि फिर मुझे दोबारा जाना पड़ जाएगा। तो बस कुछ दिनों की बात है, अम्मी आ जाएंगी तो अम्मी के साथ में मुझे जहाँ पे भी जाना होगा मैं जब भी जाऊंगी। अभी सिर्फ मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सोच रही हूँ अम्मी आएंगी जब जाऊंगी, अम्मी आएंगी, साहिबा साथ में होगी तो ज्यादा मजा आएगा। अकेले तो वैसे मैं घूमती रहती हूँ, बस अम्मी के आने का इंतजार है। कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह अम्मी आ जाएंगी फ्रेंड। और सब लोग अभी इसी चीज में लगे होंगे, एनसीआर ईसीआर जो भी पेपर भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं सब जगह, नेट पर और सोशल मीडिया पर, हर जगह नॉर्मल इंसान वही बातें कर रहा है कि भाई फॉर्म भरे जा रहे हैं एनसीआर के या पीसीआर टीसीआर सीआर जो भी है, जो भी कोई भी फॉर्म है वो उसकी बड़ी जद्दोजहद चल रही है। लोग बड़े परेशान हैं कि किसी के फॉर्म को लेके कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड, मेरे पास मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा 10 साल पुराना मेरा अकाउंट, निकाह नामा, मेरा मतलब अल्लाह का शुक्र है। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ना उसके लिए मुझे भागा भागी नहीं करनी पड़ रही है। हाँ राशन कार्ड है हमारा, लेकिन जब मैं आगरा शिफ्ट हुई थी ना तो मैंने अपना राशन कार्ड को क्या करवा दिया था, कैंसिल करवा दिया था। तो जबकि वो मुझे नहीं करवाना चाहिए था, वो नई नॉलेज थी। लेकिन अभी वो इंशाल्लाह उसकी कोई इशू नहीं है। हम लोग वहाँ ऑफिस में गए थे, बोले नहीं कोई टेंशन नहीं है, ये चालू हो जाएगा, आप चले आप वहाँ पे चले आना, वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जो वो भी चालू हो जाएगा। तो वो भी टेंशन नहीं है। लेकिन बस अब मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि मेरा पासपोर्ट बन जाए। उसके लिए सोहेल को छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि पासपोर्ट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, या मेरा आधार, पैन, अकाउंट, जो भी फोटो वोटो मांगेंगे वो सोहेल साथ में रहेंगे तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज है। तो यही हमारे पास में एजेंट है जो बनाते हैं पासपोर्ट, तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। बस सोहेल की छुट्टी होगी उसी दिन मैं अपना पासपोर्ट भी बनने डाल दूंगी। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जिसकी भी जो भी परेशानी है वो भी खत्म हो जाए। और ये जो लफड़े चल रहे हैं जबरदस्ती के फ्रेंड, जबरदस्ती के, इसका कोई चीज से लेना देना नहीं है। बस गरीब इंसान को परेशान करना है, मिडिल क्लास इंसान को परेशान करना होता है, तो कोई ना कोई ये लोग निकाल देते। जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए वो चीज पे ध्यान नहीं देते। ध्यान भटकाने के लिए, किसी और मुद्दे पे ध्यान न चलाए उसके लिए लोगों को ये उलझा के रखते हैं कि कभी एनसीआर के चक्कर में ये पेपर चाहिए, सीए का पेपर, जो भी है। ये लोग सब कहते हैं ना गंदी पॉलिटिक्स है, बहुत ज्यादा गंदी पॉलिटिक्स होती है फ्रेंड। जो नेता अपने हिसाब से लोगों को ना उसी तरह से चलाते हैं, कभी राशन में उलझा देंगे, कभी किसी दूसरे मुद्दे, अगर कोई दूसरा मुद्दा हो रहा होगा पब्लिक का वहां ध्यान ना जाए उसके लिए इन चीजों में उलझा देंगे। तो ये गंदी पॉलिटिक्स है, क्या करें। लेकिन गरीब इंसान को वो भी सरवाइव करना ही पड़ता है। पेपर चाहिए तो किसी चीज में चाहिए, कभी पासपोर्ट बनवाना है, कोई दिक्कत आ गई है, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। उम्रा पे जाना है, उसके लिए पासपोर्ट से पहले डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो नहीं है तो क्या करेगा गरीब इंसान। तो वही सब चीजें सारे लोग, ज्यादातर मिडिल क्लास गरीब इंसान उसी में लग गया है, जद्दोजहद कर रहा है। बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला जो परेशानी आई हुई है, जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाए, और जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है वो भी दूर हो जाए बस। क्योंकि भाई और भी जिंदगी में इतने गम है, इतनी टेंशन है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सरकार कुछ ना कुछ चोचलेबाजी निकाल देती है। मेडिसिन महंगी हो रही है, उस पर ध्यान नहीं है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ इतनी महंगी हो रही है, उस पर ध्यान नहीं है। पढ़ाई नहीं, इंसान की पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है, प्राइवेट स्कूलों की बुक्स इतनी महंगी हो रही है, हर साल वो इतनी फीस बढ़ा देते हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं है। जो चीज़ पे चर्चा नहीं होनी चाहिए वो देश को नेता देश को उलझा के रखेंगे, कहीं कहीं इनका ध्यान उधर न चले जाए। इनको इस पेपरों में इतना उलझा दो, ये ध्यान यही रहे इनका, और हम अपना काम साइड से पतली करके निकल जाए। बस क्या करें। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी मुद्दे पे आगे बात करूं आपसे।
हमेशा आप मेरी हेल्प करते हो, थोड़ी सी हेल्प मैं भी आपकी करूँ। ये लिप बाम है। सर्विस से पढ़ के आ चुका है और वो अभी 1-2 घंटा ऐसे ही लेटा रहेगा। और दूसरी बात फ्रेंड, मैं सोचती थी मैं जब एनसीआर पे या सीसीआर जो भी है, मैं तो नाम ही भूल गई, उन पे अगर मैं बात कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना आपकी हेल्प करूँ। हमेशा हर बार कितनी बार आपने मेरी हेल्प करी है किसी न किसी मुद्दे पर। तो देखो फ्रेंड, आप जिस तरह से अपने घर का सोना थोड़ा बहुत भी हो या क्या पैसे जब संभाल के रखते हो ना, उसी तरह से आपको भी फ्रेंड हर अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी बहुत ज़रूरी है काम के, कभी भी काम में आ सकते हैं। आज नहीं आ रहे तो क्या हुआ, आने वाले वक्त में काम में आएंगे। मुझे काम में नहीं आए तो क्या हुआ, आने वाले वक्त में मेरे बच्चे के काम में आएंगे। तो आपको हमेशा एक फ़ाइल ले लो, 20 की, 50 की, 100 की, इससे ज़्यादा फाइल नहीं आती है। एक फ़ाइल ले लो, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट, चाहे आपके हों, आपके बच्चे के हों, हस्बैंड के, घर के कागजात, आप सब कुछ उसका एक सेट बना के उसके अंदर सिक्योर करके रखो। दूसरी बात, जब भी आप अपना आधार बनवाओ, बच्चे का आधार बनवाओ, हर एक स्पेलिंग को आप अपने हाथों से लिखो। बताओ कि भाई ये स्पेलिंग है। साद की स्पेलिंग SAAD साद है। मेरी स्पेलिंग, बहुत सारे लोग मेरे नाम के आगे आई लगा देते, SAINA साइना, जबकि मेरा जो लिखा आ रहा है ना SHAYNA शाइना। तो जब भी कोई मेरे फॉर्म भरना होता है मैं खुद भरती हूँ, क्योंकि एक स्पेलिंग की वजह से मेरे डॉक्यूमेंट खराब हो जाएंगे। आप खुद 10 बार चेक करो, चाहे आधार हो, स्कूल के फॉर्म भर रहे हो, आप हर एक चीज़ पर नज़र डालो। स्पेलिंग इधर से उधर हो जाती है ना फ्रेंड, डॉक्यूमेंट्स रुक जाते हैं। आगे जाके फिर स्कूल में अगर आपने बच्चे का नाम गलत लिख दिया ना, कल आप इसका आधार बनवाओगे या पासपोर्ट बनवाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको चक्कर काटने पड़ जाएंगे। चीज़ें ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए टाइम, वक्त, पैसा, सब चीज़ बर्बाद होती है। और मेंटली इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है पेपर के मामले में। हर एक चीज़ को, फॉर्म को आप सब चीज़ फिलअप अच्छे से करो, चेक करो, स्पेलिंग बराबर है। आप खान लगाते हो, शर्मा लगाते हो, शेख लगाते हो, अंसारी, जो भी आप लगाते हो, आप स्पेलिंग को बराबर से प्रॉपर देखो। हर एक डॉक्यूमेंट्स की आप ना ओरिजिनल हर जगह मत लेके जाया करो। पर्स में डाला चल दिए, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं चल दिए, बस स्टैंड जा रहे हैं चल दिए। हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवाओ, जेरोक्स करवाओ, उसको लेमिनेशन करवा के 4-5 करवा लो। 10 रुपए की होती है यार, उससे ज़्यादा नहीं होती है। आप उसको अपने जेब पर्स में रखो, एक अपने हस्बैंड को दे दो उनकी जेरोक्स, एक आध अपनी घर की ड्रॉ में डाल दो। कभी आपको ज़रूरत पड़ रही है, आप सफ़र कर रहे हो तो आपने डाला पर्स में चल दिए, क्योंकि टीटी चेक करता है। कभी आप रेलवे के फॉर्म भर रहे हो, उसमें चाहिए होता है तो आप अपना निकाल कर जा सकते हो। ओरिजिनल का इस्तेमाल मत करा करो जब तक कि उसकी वैलिड जगह पे रिक्वायरमेंट ना हो। के लेके चल दिए, पर्स में हाथ डाला गिर गया, थैली में डाल के चल दिए, थैली में हाथ डाला गिर गया, फिर उसके लिए क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स खो जाएंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ओरिजिनल बनवाने में। इसीलिए मेरे पास, सोहेल के पास, हमारे सब साथ के बर्थ सर्टिफिकेट के इतने सारे हमने जेरोक्स बना के रखे हैं कि जब भी हमको ज़रूरत होती है ना, फिर हम लोग जेरोक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आगरा का सफ़र करती रहती हूँ, मेरे पर्स में हमेशा जेरोक्स की आधार कार्ड की और पैन कार्ड की कॉपी पड़ी हुई। ओरिजिनल मैं निकालती ही नहीं हूँ, ओरिजिनल मेरे बैग के अंदर ही है, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं। जब होगी जब देखेंगे, अभी फिलहाल तो जब जेरोक्स से काम चल रहा है तो ओरिजिनल क्यों निकालना। तो हमेशा 2-4 कॉपियाँ ना अपने डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स बना के रखो। जब भी ज़रूरत पड़ रही है, फॉर्म वॉर्म कहीं भरने में, कहीं पे भी रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आप जेरोक्स का इस्तेमाल करो। स्पेलिंग को चेक करो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को। ऐसा नहीं है भाई बस्तर के नीचे दबा के रख दिए, ड्रॉ में टांग दिए, कोई कील है उस पर थैली करके टांग दिया, बारिश आई, पानी आया, भीग गए, ख़त्म हो गए। उसका एक बराबर एक, जब आप रखते हो ना अपने पैसे संभाल के, डॉक्यूमेंट्स का सोना चांदी संभाल के, ऐसे ही आपके डॉक्यूमेंट भी किसी सोने चांदी से कम नहीं है आज की डेट में। पहले का तो मुझे नहीं पता, आने वाले वक्त में तो और ज़्यादा सोने की जितनी वैल्यू डॉक्यूमेंट्स की हो जाएगी। सोना तो फिर भी आप खरीद के ला सकते हो, डॉक्यूमेंट तो खरीद के भी नहीं लाता इंसान। उसको बनवाने में चप्पल घिस जाती है, छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा माइंड आपकी यूज़ करो कि भाई हम जिस देश में रह रहे हैं ना, वहाँ बहुत इन चीज़ों की वैल्यू ज़बरदस्ती अननेसेसरी वैल्यू बना दी गई है। आगे चल के जाने किस किस चीज़ के लिए हम लोगों को टॉर्चर करा जाएगा, हम लोगों को अपने ही बताया जाएगा हम पैदा हुए कि नहीं हुए, कहाँ हुए, जो। तो सब चीज़ आप प्रिपेयर एक बना के रखो अपने पास और उनको संभाल के रखो। और सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना, आप सबसे पहले फ्रेंड अपने पासपोर्ट बनवाओ। पासपोर्ट पता है क्या है, एक ना सरकार की प्रॉपर्टी है जो हमारे पास है। पासपोर्ट हमारा नहीं है, पासपोर्ट सरकार की प्रॉपर्टी होती है जो सरकार हमें देती है, अप्रूव करती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है आपके पास बोलो आप यार हम तो ना उम्रा करने जा रहे हैं, हम तो ना कहीं विदेश घूमने जा रहे हैं। लाख विदेश घूमने मत जाओ, भले से उम्रा पता नहीं कब नसीब में हो जाए, हज हो जाए,
वो तो बात की बात है, लेकिन आप एक अपना पासपोर्ट रखो। पासपोर्ट एक बहुत बड़ा हथियार होता है फ्रेंड हमारे पास, जो सरकार हमको देती है, नागरिकता। तो जब भी आपको लगेगा आपके पास थोड़ा पैसा है, आप कर लो फ्रेंड। 2-2,500 रुपये पासपोर्ट बनता है, लेकिन किसी वैलिड इंसान से बनवाना, और या तो ऑनलाइन फॉर्म भर देना, उसका 200 रुपये फॉर्म भरा जाता है, 1500 रुपये में पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा, अगर सब कुछ आपका सही है तो। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू बनवा रहे हो तो 2 का 2.5 लगता है, लेकिन एजेंट आप देखना अच्छा हो, लीगल हो, ऐसा नहीं हो जो मतलब नकली भी बना देते हैं बहुत सारे लोग। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। जब भी आपके पास पैसा आया, आप अपने बच्चे का, अपने शोहर का पासपोर्ट बनवा के रखो। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स होता है वो फ्रेंड। पासपोर्ट वो सरकार की प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास होती है। इसीलिए जब भी आपको लगे ना, आप प्लीज़ अपना पासपोर्ट बनवा के रखो। ये मत सोचा अरे हमें क्या जरूरत है, हम तो ना विदेश जा रहे हैं, क्या करेंगे पासपोर्ट बनवा के। यही मेंटेलिटी, यही सोचना मुसलमानों को काफ़ी पीछे ले जाती है। सच बता रही हूँ, मुसलमान इसलिए बहुत ज़्यादा पीछे है क्योंकि वो ना आगे का सोचते ही नहीं है, बस खा लिया सो गए। अरे क्या करेंगे, हमें कौन से विदेश जाना है, हमें कौन से ये करना है, हम क्या करेंगे। अब फिर भगते फॉर्मों की लाइन भी लगाते हैं, क्योंकि बस वो मुसलमान जो होते हैं ना, वो इसमें खुश होते हैं कि बस राशन की लाइन लगा रहे हैं। 4 किलो गेहूँ आ गए, 2 किलो शक्कर आ गई, उनको लगता है बस हमारा तो यही ठीक है। इसीलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ की फाइल बनाओ, रखो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपके आगे की फ्यूचर, आपका तो चलो जैसे भी कट गया, आपके बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। समझ रहे हो, आप अपना मत सोचो, अपने बच्चों का सोचो। तो बस मुझे जो ठीक लग रही है, मैं आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड। बाकी आप भी समझदार हो, आपको भी पता है। आज आप समझदारी से चल रहे होते हैं ना, तो आज सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर हो रहा है ना, ये मुसलमानों पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े थे, जो लोग थे, वो किसी इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दिया करते थे। घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स, उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो हम महापालिका से, नगर निगम में। ऐसा नहीं है घर में बच्चा पैदा हुआ तो हम क्या करेंगे, उसकी डेट कहाँ से लाएंगे। पहले तो बच्चे घर में पैदा होते थे, लेकिन नगर निगम में उसके भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। जब इंसान घर में मरता है तो नगर निगम के पास जाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हो क्या? बनता नहीं बनता डेथ सर्टिफिकेट। मैं खुद अपने पापा का डेथ सर्टिफिकेट बनवा के आई हूँ, बाकायदा उसकी इंक्वायरी भी हो गई है। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो आ भी जाएगा, क्योंकि वो आगे चल के कभी मेरी अम्मी के, जब मेरी अम्मी का मेरे पापा का जॉइंट अकाउंट है, आगे जाके किसी भी चीज़ में वो लग सकता है। तो वो भी जब इंसान घर में मरता है तो उसके भी डेथ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में। जब बच्चा, आप ये मत बोला करो अरे बच्चे तो घर में पैदा होते थे, पहले तो घर में पैदा होते थे, अभी भी घर में पैदा हो रहे हैं बहुत सारी जगह पे। तो आप नगर निगम में जाओ, नगर निगम में सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। घर में बच्चा पैदा होता है ना, बस आस पड़ोस के क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड लिए जाते हैं, उनके फ़ोन नंबर लिए जाते हैं इंक्वायरी के लिए, हाँ ये फला बच्चा इस घर में पैदा हुआ है। तो बस ये छोटी सी इंक्वायरी, छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ होती है फ्रेंड। वो छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ को हम लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो आगे जाके फिर आप चक्कर काटते रहो नगर निगम के, और अपना टाइम वेस्ट करते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझो, उस हिसाब से चलो, क्योंकि हर घर अपने हिसाब से चलता है, देश हमारे हिसाब से नहीं चलता है। देश हमारे हिसाब से न पहले चला था, न अब चला, न आने वाले वक्त में चलेगा फ्रेंड। इसीलिए आप चाहते हो लाइन में ना लगो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दो, एक फाइल बनाओ, जो चीज़ नहीं है उसको कंप्लीट करो। आधार कार्ड में नाम गलत है उसको सही करो, एड्रेस सही नहीं है उसको सही करो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बनवाओ, रखो। वरना फिर क्या हो रहा है ना, टॉर्चर हम लोगों पे ना, ये आप भी समझते हो, और जिसे दुनिया समझ रही है। जो चीज़ कभी नहीं हो रही थी वो सब चीज़ हो रही है, और आगे भी इससे ज़्यादा होंगी। सिर्फ खाना खा के सोना देश में रहना नहीं हुआ है, अब बहुत कुछ देश में रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और पड़ रहा है। चलिए फ्रेंड, अपना ख्याल रखना, और डॉक्यूमेंट्स पे बराबर ध्यान दिया करो, हर जगह फॉर्म खुद भरा करो, स्पेलिंग को चेक किया करो। बच्चे का एडमिशन हो रहा है, वहाँ पे बच्चे का एडमिशन नाम चेक किया करो कि आपकी स्पेलिंग बच्चे की अलग अलग तो नहीं है। बहुत से 2 ई लगाते हैं, बहुत से 1 ई लगाते हैं, बहुत से आई लगाते हैं, बहुत से कुछ और ई लगा देते हैं। तो वो छोटी छोटी मिस्टेक है, प्रॉब्लम दे जाती हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।